गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है हमारा अंकेक्षण का लाभ एवं महत्व। आज हम अंकेक्षण के लाभ को क्लियर करेंगे और महत्व को। इससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अंकेक्षण के बारे में समझ लेते हैं कि अंकेक्षण क्या होता है। देखिए, ऑडिटिंग क्या होती है, जो एक व्यवसायी होता है वो अपना इन्वेस्ट करने के बाद, अपने बिजनेस में वर्क करने के बाद उसके मन में एक ही इच्छा रहती है कि मतलब उसके व्यवसाय की कंडीशन क्या है, उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कि या प्रेजेंट में उसके बिजनेस की जो कंडीशन है वो क्या है। और जब वो अपनी कंडीशन के लिए अपने अकाउंट्स की, अपने लेखों की जांच पड़ताल कराता है तो उस जांच पड़ताल को ही हम अंकेक्षण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अंकेक्षण के लाभ एवं महत्व। अंकेक्षण के लाभ एवं महत्व को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, ए एंड बी एंड सी। ए हमारा क्या है, एक हमारा सामान्य लाभ, जनरल प्रॉफिट जो होते हैं, सामान्य लाभ। दूसरा है हमारा एकांकी व्यापारी को लाभ। तीसरा है हमारा साझेदारी व्यापारी को लाभ। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सामान्य लाभ। सामान्य लाभ में अंकेक्षण से कौन कौन से लाभ होते हैं। पहला है हमारा लेखा पुस्तकों की अशुद्धियों का ज्ञान। देखो, एक बिजनेसमैन जब अपने लेखों से संबंधित, जब अपने अकाउंट से संबंधित जो उसके ट्रांजेक्शन होते हैं, जो उसके मतलब कितना उसने किसको दिया, कितना किसने लिया, कितने हमारे प्रोडक्ट है, इन सभी चीजों का जब वो एक अकाउंट, एक ब्यौरा तैयार करता है, लेखे तैयार कर लेता है, जब वो उन लेखों की जांच पड़ताल करवाता है तो उसे अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसका पता चल जाता है कि उस बिजनेस प्रेजेंट में किस कंडीशन में है। तो है लेखा पुस्तकों की अशुद्धियों का ज्ञान। जो लेखा पुस्तकों में जितनी भी अशुद्धियां हो जाती है उन अशुद्धियों का अच्छे से ज्ञान हो जाता है। दूसरा है हमारा कार्यकुशलता में वृद्धि। अब जब हम बार बार अंकेक्षण कराएंगे तो व्यक्ति, जो एम्प्लॉयर्स है, उनको भी पता चलेगा कि यहाँ तो बार बार अंकेक्षण होता है, ऑडिटिंग होता है, पता नहीं अगर छोटी मोटी गलती हम लोग भी कर देंगे तो कहाँ पकड़े जाएंगे। तो जो कर्मचारी होते हैं वो भी कार्य करने के लिए उत्सुक होते हैं और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। जैसे हमें बिजनेस की कंडीशन का पता चल जाता है कि हमारी बिजनेस किस, मतलब हमारा बिजनेस किस कंडीशन में है, आज नॉर्मल है या लॉस में जा रहा है या बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है, तो हमारी कार्यकुशलता में हमेशा ही वृद्धि होती है। अगर लॉस हो गया तो हम ये सोचें कि हमें अपना मतलब बिजनेस है वो कैसा करना है, एक अच्छी कंडीशन पे लाना है जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम यही सोचेंगे कि और प्रॉफिट हो, तो कार्यकुशलता में वृद्धि। फिर नेक्स्ट है हमारा तीसरा आर्थिक स्थिति का ज्ञान। जो बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसका पता चल जाता है कि प्रेजेंट में हमारा जो बिजनेस है वो किस कंडीशन में है, क्या ये उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में हमने सोचा था, या लॉस में है, या इसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, तो उसका भी पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा दिवालिया की स्थिति में सहायक। जब हम अंकेक्षण करा लेते हैं, अपने खातों का, अपने अकाउंट का अंकेक्षण करा लेते हैं, तो किसी कंडीशन में व्यक्ति दिवालिया होना चाहता है, दिवालिया मतलब उसकी संपत्ति जितनी है उससे कहीं ज्यादा उनके दायित्व हो जाते हैं, तो व्यक्ति अपनी संपत्ति को गवर्नमेंट को दे देता है और कह देता है कि हम दिवालिया है, हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब हमारी ये संपत्ति बेचने के बाद भी दायित्वों का भुगतान नहीं होगा, तो उस समय भी काम आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा पांचवा अनुशासन बनाए रखने में सहायक। ये अनुशासन बनाए रखने में भी बहुत ही सहायक होता है। दूसरा है हमारा एकांकी व्यापार को लाभ। एकांकी व्यापार को लाभ हमारा देखो सबसे पहले है न्यायालयों में प्रमाण पत्र। अगर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में किसी भी प्रकार का सबूत या किसी प्रकार का प्रमाण पत्र देना चाहता है या किसी भी प्रकार की कंडीशन को बताना चाहता है तो अंकेक्षण रिपोर्ट से बता सकता है। अब जैसे वो किसी चीज को लेकर न्यायालय में गया तो उससे यही पूछी जाएगी कि तुम्हारी बिजनेस की जो कंडीशन है वो क्या है, प्रेजेंट में तुम्हारी बिजनेस की जो कंडीशन है वो किस प्रकार की है, कैसी है, तो वो अपना ऑडिटिंग का जो रिपोर्ट है वो बताकर न्यायालय में प्रमाण पत्र दे सकता है। दूसरा है हमारा कर दायित्व का निर्धारण। कर के दायित्व का निर्धारण हो जाता है जब जैसे हमारा हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो कर दायित्व में भी हम उनका निर्धारण कर लेते हैं कि किस हिसाब से हमें टैक्स भरना है। नेक्स्ट है हमारा साझेदारी बनाए रखने में सहायक। सीधी सी बात है कि अगर किसी साझेदारी पार्टनर हम बनाना चाहते हैं तो वो पार्टनर किस कंडीशन में बनेगा। सबसे पहले तो वो यही पूछेगा कि तुम्हारी बिजनेस की कंडीशन क्या है ना। अगर उसकी अच्छी कंडीशन होगी तो कोई भी पार्टनर बन जाएगा, कोई भी साझेदार बन जाएगा। और अगर उसी बिजनेस की अच्छी कंडीशन नहीं होती है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अगर पार्टनर होगा तो वो छोड़ के चला जाएगा। तो सीधी सी
कि ये हमारे बिजनेस की कंडीशन है, अगर आप पार्टनर होना चाहते हो तो हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से भी सहायक होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा कर्मचारियों की विश्वसनीयता। कर्मचारी को ट्रस्टेबल होता है, जब कर्मचारी को कंडीशन पता है तो वो विश्वास भी कर लेते हैं। ये हमारे एकांकी व्यापार को लाभ। अब हम पढ़ते हैं साझेदारी व्यापार को लाभ। साझेदारी व्यापार को लाभ कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा नए साझेदार के प्रवेश की स्थिति में, जब कोई व्यक्ति चाहता है कि नया साझेदार प्रवेश किया जाए तो उस स्थिति में वो अपने बिजनेस की कंडीशन को ही देखता है कि प्रेजेंट बिजनेस की कंडीशन क्या है। अगर प्रेजेंट में ही मतलब बिजनेस की कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो पार्टनर नहीं होगा। तो इस नए साझेदार की प्रवेश की स्थिति पर नए जब साझेदार को प्रवेश करेंगे तो उसको हम अंकेक्षण की रिपोर्ट दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा साझेदारी की मृत्यु अवकाश ग्रहण। अगर कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उसको उसने जितना दिया था वो तो हम वापस करेंगे, और या उसने अवकाश ग्रहण किया हो तो उस समय भी अंकेक्षण की रिपोर्ट बहुत काम आती है। और मृत्यु हो जाए तो हम उसका वापस देंगे, और अवकाश ग्रहण कर लिया तो कभी ना कभी वो वापस आएगा, और वो वापस आएगा तो बिजनेस के बारे में पूछेगा, वही हम रिपोर्ट अपनी जारी करवा देंगे। नेक्स्ट है हमारा साझेदारों को विश्वास। अब अंकेक्षण की रिपोर्ट से साझेदारों को विश्वास हो जाता है कि हाँ सही चल रहा है काम। मतलब अगर अंकेक्षण रिपोर्ट है तो उसको ये पता होगा कितना लगा है, कितना लगना है, कितने प्रोडक्ट सेल हुए, सब कुछ चीजें उनको क्लियर हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा कर के निर्धारण में सहायक। कर निर्धारण में भी बहुत ज्यादा सहायक होती है अंकेक्षण की रिपोर्ट। एक बार और हम देख लेते हैं जो अंकेक्षण के लाभ और महत्व है। इनको हमने 3 भागों में बांटा है, सामान्य लाभ, एकांकी व्यापारी को लाभ और साझेदारी व्यापारी को लाभ। सामान्य लाभ में कौन कौन से? लेखा पुस्तकों की अशुद्धियों का ज्ञान हो जाता है, कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है, आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है, दिवालिया की स्थिति में सहायक और अनुशासन बनाए रखने में सहायक। उसके बाद हमारा एकांकी व्यापार को लाभ। एकांकी व्यापार को लाभ सबसे पहले न्यायालय में किसी प्रकार का प्रभाव दे सकता है। पहले कर दायित्व का निर्धारण, करके दायित्व का निर्धारण हो जाता है। साझेदारी बनाने में सहायक। यहाँ एकांकी व्यापार है, अगर वो चाहता है कि वो साझेदार बनाए तो उस कंडीशन में उसे अंकेक्षण की रिपोर्ट जरूरी होगी। कर्मचारियों में विश्वसनीयता, कर्मचारी को मतलब ट्रस्ट कर लेते हैं वो लोग। और साझेदारी व्यापार को क्या क्या लाभ होता है? नए साझेदार की प्रवेश की स्थिति पर। साझेदार तो वैसे ही है, कम से कम 2 लोग तो उसमें होंगे क्योंकि साझेदार व्यापार है, और अगर कोई नया साझेदार हमारे यहाँ आना चाहता है या हम साझेदारी करना चाहते हैं तो हम अपनी अंकेक्षण की रिपोर्ट बताकर उसको कर सकते हैं। पहले हमारा साझेदार की मृत्यु अवकाश ग्रहण करने पर। अगर साझेदारी की मृत्यु हो गई तो उसने जितना दिया है वो तो हम लौटाएंगे, और अवकाश ग्रहण किया हुआ है अगर उसने तो वो जब आएगा जब बिजनेस की कंडीशन पूछेगा। फिर है साझेदारों का विश्वास। तो जितने भी साझेदार होते हैं उन सब का विश्वास बना रहता है अंकेक्षण रिपोर्ट से। और कर के निर्धारण में सहायता, जब कर निर्धारण की बात आती है तो इस समय भी बहुत सहायता देता है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि जो डे बाई डे आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही है, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए, है ना। अब आप लोग ये नोट कर